प्रश्न 3 का तीसरा, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 3 का तीसरा है 12x² माइनस 27। 12x² माइनस 27। तो देखिए 3 से दोनों कटता है, तो 12x² माइनस 27, 3 से देखिए दोनों कट रहा है, 3 चौक 12, 3 नंबर 27, 3 से दोनों कट रहा है, 3 चौक 12, 3 नंबर 27। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 9। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 चौक 12 होता है, तो 4x² हो गया और 3 नंबर 27। तो इसको हम लिख लेंगे 4x² को हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर और 9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए 9 3 का वर्ग है, तो 9 को हम लिख लेंगे 3 का वर्ग, और 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 4 को हम लिख लेंगे 2 का वर्ग। तो 4x² को हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² के सूत्र पे आ गया है। ठीक है, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी। देखिए a² माइनस b², a के जगह पे है 2x, b के जगह पे है 3, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो हम लिख लेंगे a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी 3 गुना 2x प्लस 3 गुना 2x माइनस 3। देखिए a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो इसका उत्तर आ गया है 3 गुना 2x प्लस 3 गुना 2x माइनस 3। प्रश्न 4, 63a² 63a² माइनस 7b का घात 4। 63a² माइनस 7b का घात 4 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 नंबर 63। 7 नंबर 63 होता है, तो 9a² यहाँ पे हो गया। 7 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? b का घात 4 बचा सिर्फ। देखिए 7 से 63 कट जाता है और 7 यहाँ पे है, तो 7 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 7 दोनों में है। 7 नंबर 63, 7 गुना 1 7। ठीक है, तो 7 इसमें से कॉमन ले लिए तो 7 नंबर 63 हो गया, यानी 9a² माइनस 7 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा? b का घात 4 बचेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 7 कॉमन ले लिए हैं तो हो जाएगा 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और b का घात 4 को हम लिख सकते हैं b का घात 2 का घात 2। इस तरह हम लिख लेंगे। तो 9a² को हम क्या लिख लेंगे? 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9a² को हम इस तरह लिख सकते हैं, और b का घात 4 को हम लिख सकते हैं b² का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का घात 2 है, देखिए यानी घात पे घात है, तो b का घात 2 और उस पे घात 2 है, तो 2 दूना क्या होगा? 4, यानी b का घात 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया? a² माइनस b²। देखिए a² माइनस b², तो a के जगह पे है 3 है, देखिए a के जगह पे क्या है? 3 है, b के जगह पे है b², तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पे कौन है? 3 है, देखिए a² माइनस b के जगह पे क्या है? b² है, तो b², a² माइनस b²। ठीक है, तो होगा a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो लिख लेंगे बराबर 7 गुना 3a प्लस b, 3a प्लस b² हो जाएगा। तो a प्लस बी हो गया, देखिए a के जगह पे 3a था, b के जगह पे b², और 3a माइनस b² हो जाएगा।
तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी 7 गुना 3a प्लस बी स्क्वायर गुना 3a माइनस बी स्क्वायर। पांचवा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई स्क्वायर है, दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा बाई स्क्वायर। तो ए कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में ए है। देखिए ए एक्स स्क्वायर के साथ भी गुना हो रहा है और ए बाई स्क्वायर के साथ भी गुना हो रहा है, तो ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए कॉमन हो गया तो बाई स्क्वायर बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे बाई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए गुना एक्स प्लस बाई गुना एक्स माइनस बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस बाई गुना एक्स माइनस बाई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी ए गुना एक्स प्लस बाई गुना एक्स माइनस बाई। छठा प्रश्न, 56 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर। तो 56 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 14 चौके 56 होता है, 14 चौक 56, तो 14 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 14 यहाँ भी है और 14 से 56 कट रहा है, तो 14 कॉमन ले लिए। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 14 चौके 56, तो 14 कॉमन ले लिए, 14 एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया क्योंकि 14 से दोनों कट रहा है, 14 गुना 1 14, 14 चौके 56, तो 14 कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर भी दोनों जगह है तो इसको भी कॉमन ले लिया, यानी 14 एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। तो 14 चौके 56 होता है और एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया है, तो बाई स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 4 बाई स्क्वायर माइनस 14 कॉमन ले, ये 14 एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है तो बस 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 14 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। तो हो गया 14 एक्स स्क्वायर, 14 एक्स स्क्वायर गुना 4 बाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 बाई का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। ठीक है, 4 बाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 होता है यानी 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 बाई स्क्वायर को हम लिख लेंगे 2 बाई का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख लेंगे 1 का वर्ग। तो ऐसा हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे इसको लाना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे है 2 बाई, बी की जगह पे 1 है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो 14x² गुना, हम इसको लिख लेंगे 2y+1 गुना 2y-1। तो 14x² गुना 2y+1 गुना 2y-1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इस तरह से प्रश्न छठा हल करेंगे।